ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के प्रणाम में कोटि कोटि प्रणाम। पहला अनुभव है, मेरे बड़े लड़के की बहू का पहले पेट दर्द दुख रहा था और पेट का इलाज किया तो फिर बाद में वह सिर दुखने लगा। सिर का इलाज किया तो फिर बाद में इनकी आंखों की रोशनी गई, फ्री दिखना बंद हो गया। आंखों की रोशनी का इलाज किया, फिर बाद में उनके लकवा हो गया। लकवा होने के बाद में उनको ठीक इलाज कराने के बाद में वो फिर वापिस सिर दुखने लगा। सिर के बाद में वापिस उन चश्मा बताया, जोधपुर ले गए। फिर डॉक्टरों ने किया इनके कोई नॉर्मली इसी में डॉक्टर रिपोर्ट में नॉर्मली बताया। इसके बाद में डॉक्टरों ने नहीं है ज्योतिषियों ने बताया जब कि ये लपड़ा है भूत प्रेत वगैरह, तो उन्होंने के बाद पुष्कर लेगा 2 बार, 1 बार सजाड़ लेगा। इसके बाद में उन्होंने कुछ आत्महत्या करने लगी, फांसी लगा ली, तो 2 बार फांसी लगाई तो वो मिट गई, कुछ नहीं। फिर बाद में मैंने यह अप्रैल 2012 में यहाँ बीज मंत्र लिए, उसके बाद में उनके सब ठीक है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मेरा नाम पुष्पा अग्रवाल है। मेरे अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत खतरनाक एलर्जी रहती थी, लेकिन प्रभु कृपा, गुरुदेव गुरु माँ की कृपा से मुझे एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूसरा अनुभव मेरे दोनों बच्चों की शादी थी। एक पुत्री की शादी तो मैंने कर दी कर्जा लेकर, दूसरे पुत्र की शादी 2 महीने बाद ही हो गई, लेकिन मैं चिंता में थी, मैं कैसे करूंगी। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं किसी से कर्ज भी कैसे लूं। पुत्री की शादी में तो मैंने ले लिया, पुत्र की शादी में कौन देगा। लेकिन 15 दिनों के अंदर इतनी शानदार शादी हुई और 8 लाख कोई 5 लाख इस तरह बिना ब्याज से मुझे पैसा दे दिया और उसका कर्ज मैं 2000 5000 इस तरीके से आज चुका रही हूँ और खूब आराम से रह रही हूँ। यह सब बीज मंत्रों की कृपा है। नमो नारायण। एक विशेष सूचना है, जो भी भक्तजन अपने अनुभव सुना रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, यहाँ जो भी सेवादार खड़े हुए हैं आप उनके फोन नंबर्स ले लीजिए। जो मेडिकल उनकी रिपोर्ट्स हैं वो लोग साथ में रखें। अभी जैसे जिनको बहन जी को एलर्जी थी, आपकी रिपोर्ट्स होंगी, है ना। जो भी जिनके पास भी जो भी अपने अनुभव सुना रहे हैं वो कल आप अपनी रिपोर्ट्स आप ले आए, नहीं तो धाम के मेल के ऊपर आप मेल कर दें। जो नहीं मेल कर सकते हैं तो आप किसी भी कैफे में, साइबर कैफे में जाकर के बोल दें कि आप हमारा ये पर्चा जो है इस जगह पर मेल कर दो, तो वो अपने आप कर देंगे। जो भी आपसे 10-20 रुपए लेंगे वो तो धाम के उस पर अपना पूरा लेटर, और वो अब अगर आप नहीं लेकर के आए हैं अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं कि पहले की क्या रिपोर्ट्स थी, उसके बाद की आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं। जैसे अभी एक भक्तजन अभी बता रहे थे उनकी बहू को लकवा मार गया था, तो उसकी रिपोर्ट्स होंगी जिस हॉस्पिटल में वो गए। तो मेरी प्रार्थना है ऐसे अपनी रिपोर्ट्स साथ में आप अवश्य दें। धन्यवाद। खोल दो जी, माइक खोल दो जी। नमो नारायण। गुरु माँ गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरा अनुभव ये है, मैं भिवंडी महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरा अनुभव ये है कि हमारा परिवार में इतना प्रॉब्लम थी कि एक वक्त ऐसा है कि हम सब सुसाइड कर ले, बच्चे और हम मिल के ऐसा लग रहा था कि हम सुसाइड कर ले। तभी मैं एक श्रद्धा चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। उस श्रद्धा चैनल पे मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और कुछ ही दिन में मैंने धाम में नंबर लेके और फोन किया और 8 दिन में वो कांदेवली में समागम हुआ और हम और बच्चे साथ मिलके गुरुजी से गुरु मंत्र बीज मंत्र ग्रहण किए। तब से हमारे प्रॉब्लम सब धीरे धीरे ठीक हो रहे
होते होते ऐसे मेरा पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट गाड़ी देखा तो ऐसा लगता था कि वो आदमी मर चुका है, परंतु मेरे पति को कुछ खरोच नहीं आया था। इतना बहुत सारा अनुभव है, लेकिन मैं इतना ही अपना अनुभव, ऐसे ही कृपा गुरुदेव जी हमारे सब परिवार के ऊपर बने रहे। श्री नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव और गुरु माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कोलंबस ओहायो से यूएसए से हूँ। मेरा नाम स्नेहलता शर्मा है। यहाँ इंडिया आने से पहले 1 महीना मेरे को पहले इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, मैं हॉस्पिटल गई कि मेरे पेन हो रही थी। वहाँ उन्होंने मेरा स्कैन किया तो मेरे यूट्रस में उन्होंने बताया कि ट्यूमर है, आप अपना बायोप्सी कराओ। जब मैंने बायोप्सी के लिए अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने कहा तू इंडिया नहीं जा सकती। मैंने गुरुदेव जी आगे प्रार्थना की, बीज मंत्रों का जाप किया। तो जब दूसरे हॉस्पिटल में मैंने अपॉइंटमेंट बनाई तो बायोप्सी कराई तो मेरी बायोप्सी में डॉक्टरों ने कहा कि तू बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का अनुभव जहाँ इंडिया आने का है, इंडिया आई तो अभी समागम से आने के पहले 4-5 दिन पहले ही मेरे को मेरी सेहत खराब हो गई कि फूड पॉइजन हो गई। मेरे को अंदर स्वेलिंग हो गई। मुझे लगता था कि शायद मैं समागम में नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने सोचा, गुरुजी का ध्यान किया कि अमेरिका से तो मैं ज्योति दिवस पे आई हूँ तो मैं जाऊंगी जरूर। गुरुदेव जी का ध्यान किया तो आज मैं यहाँ हूँ और 2 दिन यज्ञ में भी बैठी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनदीप कौर, डॉटर ऑफ श्री करनैल सिंह, पंजाब, मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हूँ। मेरा अनुभव इस प्रकार है कि मैं 12वीं पास हूँ और मतलब एक गांव से संबंध रखती हूँ और इस टाइम मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब कर रही हूँ। और मैंने बिना किसी ट्रायल और बिना रिटर्न टेस्ट की तैयारी की हुए ट्रायल दिया और मैंने 1600 मीटर की रनिंग बिना किसी टेस्ट के मतलब तैयारी के 7.5 मिनट में क्लियर की और रिटर्न में 11वें नंबर में मेरिट में पास किया। और आज मैं जॉब कर रही हूँ। और दूसरा अनुभव यह है कि हमारी गाड़ी है महिंद्रा पिकअप, उसका एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरह से। 35,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये गुरु जी की कृपा है। और एक अनुभव मेरा और है कि मैं एक दिन पाठ करने के बाद, जोत जलाने के बाद बाहर बैठी थी, बैठे बैठे अचानक मेरे को नींद की झपकी लगी और मैंने सपना देखा कि अंदर आग लगी हुई है। तो मैं दौड़ के अंदर गई, सच में आग लग रखी थी और आग से पर्दा और एक कपड़ों का बैग जला, मैंने बुझा दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसको मतलब थोड़ा भूत प्रेत का शिकायत रहती है। तो जब भी उसको मतलब प्रॉब्लम होती है तो मैं पाठ करती हूँ और जल पिला देती हूँ तो वो ठीक हो जाती है। और जब भी वो बीमार होती है तो सभी मेरे को ढूंढते हैं कि मनदीप कहाँ है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी साध संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। मैं यूपी बुलंदशहर से आया हूँ। मेरा अनुभव मेरे लड़के को लेकर है, जो कि 10वीं में फेल होने के कारण 2008 में घर छोड़ करके निकल गया था। 18 महीने हो गए, हमने सभी ओझा तांत्रिकों को ढूंढा, उसके बारे में पूछा, लेकिन सब यही बोल देते थे कि बेटा अभी सब्र करो, वो इस दुनिया में ही नहीं है।
फिर 2009 में मैंने गुरुजी के उस जनवरी में ही मैंने महोड़ी में बीज मंत्र लिए और बीज मंत्रों का जाप किया और विशेष कृपा ली 2009 में लुधियाना समागम में। मात्र 7 दिन के अंदर मेरे लड़के का फोन आ गया, ठीक 18 महीने के बाद, जो कि सब लोग ये बोलते थे कि अब आप सब्र करो, वो इस दुनिया में ही नहीं है। ये सब गुरुजी के बीज मंत्रों की कृपा है और गुरुजी की कृपा है। सभी साध संगत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। नमो नारायण जी। गुरु जी के, गुरु माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वैसे तो मेरे पास बहुत से अनुभव हैं, मैं सबसे एक महत्वपूर्ण आपको अनुभव बताता हूं। पिछले साल इसी दिन ज्योति पर्व पे जब मैं आ रहा था, मेरे एक मित्र हैं सुनील मलिक, जो जंगपुरा सेक्टर 13 रोनी में रहते हैं। उनके यहाँ पर 6-7 साल से कोई बच्चा नहीं था। वो बार बार चेक करा रहे थे, डॉक्टर ये बता रहे थे कि उनकी फिलीपींस ट्यूब बंद है, तो बच्चे के लिए वो बहुत निराश रहते थे। जब मैं सोनीपत से आ रहा था तो रास्ते में ये सोचता रहा, गुरुजी से प्रार्थना करता रहा कि अगर मैं उनको यहाँ पर बुलाऊं तो वो आ जाएं तो उनकी आस भी पूरी हो जाएगी। परंतु मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ। मैं गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करता रहा। 4 दिन के बाद वो मुझे मिले, हम इकट्ठे जा रहे थे, तो वो बोले आपको कोई इंट्यूशन हुई है? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं, बताइए आप। बोले मेरी पत्नी उम्मीद से है। मैंने यहाँ पर ज्योति पर्व पे आकर पिछले साल गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की। 4 दिन के बाद पता चला कि उनकी मिसिज प्रेग्नेंट है और 16 अक्टूबर को उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। जय गुरुदेव। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, सारी संगत के चरणों में प्रणाम। मैं संतोष देवी अपना अनुभव अपने बेटे नरेंद्र के लिए सोनीपत से सुना रही हूँ। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके ऊपर तांत्रिक विद्या कर दी थी, जिससे उसकी पढ़ाई अदम में छूट गई थी और वो 2 साल तक मुंबई में ऐसे ही वेस्ट घूमता रहा। और मैंने गुरुजी से 2004 में विशेष कृपा ली, जिसकी फलस्वरूप मेरे बेटे को 7 साल के बाद चांस भी मिला और उसको 70% से उसकी डिग्री भी पूरी हो गई। दूसरा अनुभव मेरे बेटे सुरेंद्र के लिए है, जो कि पढ़ने में बिल्कुल नॉर्मल ही था और उसकी भगवान प्रभु की कृपा से प्लेसमेंट भी होगी और अब फिलहाल वो बेंगलोर में नौकरी कर रहा है। और उसका पथरी भी थी, वो पथरी भी ठीक होगी। तीसरा अनुभव मेरी बेटी पूनम के लिए है, उसको एलर्जी थी, उसने बहुत से सोनीपत भी दवाई ली और दिल्ली से भी उसकी एलर्जी ठीक नहीं हो रही थी और मैंने उसके लिए भी विशेष कृपा ली। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। चौथा अनुभव मेरे पति के लिए है, जिसके आंत में इन्फेक्शन था, उनका भी पाठ की कृपा से ही वे बिल्कुल ठीक हैं और भगवान की जैसी कृपा हमारे पर है ऐसी सब कर दे। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। पूज्य सतगुरु देव जी और पूज्य सतगुरु माता जी, आप चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगतों के कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमरी कटोच ग्राम अगोजर तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी बिलोम रखती हूँ। मेरा पहला अनुभव ये है कि पालमपुर में 2009 में मैंने बीज मंत्र लिए थे और 1 साल बीज मंत्रों का पाठ मैंने किया और 2010 में मैं प्रधान बनी। पहले मैंने 1 इलेक्शन हारा था और बीज मंत्रों का पाठ करती रही। उन बीज मंत्रों के
पाठ करने से प्रभु कृपा हुई और मैं अच्छे ढंग से प्रधान बन गई। और मेरा दूसरा अनुभव ये है कि मेरी जेठानी 8 महीने पहले बीमार हुई थी। वो इतनी बीमार थी कि कोमा में मैं जाने की स्थिति थी और इतने बीमार थे कि जो सारा गांव इकट्ठा हो गया और इनको गीता का पाठ सुना दिया था और सभी पूजा पाठ भी करा दिया था। उस समय मेरा पैर टूटा हुआ था और मेरे पैर में प्लास्टर हुआ था। मैं तो कहीं जा आ नहीं सकती थी और मैं विसाखियों के साथ दूसरे कमरे में आई और मैं रोने लगी और गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव जी, इन्होंने भी 2009 पानपुर में आपके समागम में आए थे और आप अपनी ऐसी कृपा दिखाओ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और को अभी बहन जी बैठ जाएं। अभी महाकृपा का संदेश मैं ये देने जा रहा हूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पधार चुके हैं। कुछ क्षण में ही हम सब उनके दर्शन करेंगे। बोलिए भगवान गणपति महाराज की, बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए, आए 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 गुरुदेव जी कृपा लाए, आए 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 गुरुदेव जी कृपा लाए। दुखियों के दुख दर्द मिटा दे, दुखियों के दुख दर्द मिटा दे, दुखियों के दुख दर्द मिटा दे, दुखियों के दुख दर्द मिटा दे। प्रभु ने खेल रचाए, आए 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 गुरुदेव जी कृपा लाए, आए 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 गुरुदेव जी कृपा लाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए। जब सूरज सबको एक समझता, सूरज सबको एक समझता, सब पे बराबर कृपा करता, बराबर कृपा करता। जल थल अगन आकाश दे करके, जल थल अगन आकाश दे करके, ओ जल थल अगन आकाश दे करके, जल थल अगन आकाश दे करके प्रभु ने खेल रचाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए। जो सतगुरु की कृपा में रहता, जो सतगुरु की कृपा में रहता, अनिष्ट उसका हो नहीं सकता, अनिष्ट उसका हो नहीं सकता। तन मन धन के सुख वो पाते, धन के सुख वो पाते, गुरुवर वर्षा में जो नहाते, सतगुरु वर्षा में जो नहाते,
समाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए, आए 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 सतगुरु जी कृपा लाए। नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण, नमो नारायण 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 नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण। भगवान श्री गणपति महाराज जी का सभी मिलकर के शुक्रिया अदा करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी भक्तजन। जय गणपति गज बदन गजानन शंकर सुवन भवानी नंदन, जय गणपति गज बदन गजानन शंकर सुवन भवानी नंदन, माथे तेरे त्रिशूल सोहे, माथे तेरे त्रिशूल सोहे, माथे तेरे त्रिशूल सोहे, माथे तेरे त्रिशूल सोहे, सब तुमको वंदन। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, बोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, जपो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, नाम श्री वाहिगुरु, सतनाम 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 श्री वाहिगुरु। अल्लाहू अकबर 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 अल्लाहू अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं नमो आयुर्याणं नमो आयुर्याणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झाणं नमो उवज्झाणं नमो उवज्झाणं नमो उवज्झाणं नमो लोए सर्वसाहुणं। जय जय माँ जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय माँ जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ जय जय माँ श्री वैष्णो माँ, जय जय माँ श्री वैष्णो माँ, जय जय माँ जय जय माँ जग जननी माँ, जय जय माँ जग जननी माँ, जय जय माँ जय जय माँ
माँ आदि शक्ति माँ, जय जय माँ, जय जय माँ आदि शक्ति माँ, जय जय माँ, जय जय माँ आदि शक्ति माँ, जय जय माँ, जय जय माँ आदि शक्ति माँ। श्री हनुमन्ते नमो नमः, 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 श्री हनुमन्ते नमो नमः। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी अपने दोनों हाथों को उठा करके सभी भक्तजन मिल करके इस पवित्र पावन घड़ी के लिए सभी संतों का, सभी महंतों का, पीरों पैगंबरों का, सभी देवी देवताओं का सभी मिलकर के शुक्रिया अदा करेंगे। माँ जगत जननी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि धन्य है हमारे दुखों से निवारण के लिए माँ आपने ये कृपा हम सब पे बरसाई है। जय जय माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ श्री जोता वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री सरस्वती माँ, जय जय माँ श्री सरस्वती माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री लक्ष्मी माँ, जय जय माँ श्री लक्ष्मी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री शक्ति माँ, जय जय माँ श्री शक्ति माँ, जय जय माँ, जय जय माँ श्री काली माँ, जय जय माँ श्री काली माँ। नमो नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, नमो 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 नारायण नारायण नारायण। चौथे दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी, चौथे दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी, वो नच लो टप लो गा लो जी, खुशियाँ आज मना लो जी, वो नच लो टप लो गा लो जी, खुशियाँ आज मना लो जी। इस पवित्र पावन दिवस का जिन जिन को खुशी है सभी हासिल लगाएंगे मिलकर के, सभी बैठे बैठे। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी, ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी, हो नच लो टप लो गा लो जी, प्रभु कृपा में नहा लो जी, नच लो टप लो गा लो जी, प्रभु कृपा में नहा लो जी। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी, जय हो। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियाँ आज मना लो जी। प्रभु की कृपा से जिनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है वो सभी नाचेंगे, झूम के नाचेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जिनको अनुभवों की मां संपदा मिली है वो सभी झूमेंगे, नाचेंगे। श्री सत्य
सतगुरु जी की कृपा से श्री मां चंडिका यज्ञ हुआ है। सतगुरु जी की कृपा से श्री मां चंडिका यज्ञ हुआ है। मां अम्बे की अद्भुत कृपा का हमको आलोक मिला है। मां अम्बे की अद्भुत कृपा का हमको आलोक मिला है। वो प्रसन्न हुई मां अम्बे जी, जय हो। प्रसन्न हुई मां अम्बे जी, खुशियां आज मना लो जी। प्रसन्न हुई मां अम्बे जी, खुशियां आज मना लो जी। ओ नच लो टप लो गा लो जी, खुशियां आज मना लो जी। नच लो टप लो ज्योति दिवस का दिन आया, ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियां आज मना लो जी। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियां आज मना लो जी। कृपा की पाठ की अद्भुत शक्ति को माना सबने। प्रभु कृपा की पाठ की अद्भुत शक्ति को माना सबने। प्रभु कृपा की पाठ की अद्भुत शक्ति को माना सबने। प्रभु कृपा की पाठ की अद्भुत शक्ति को माना सबने। न्यूयॉर्क के संसद में घोषणा कर दी सारे सांसदों ने। न्यूयॉर्क के संसद घोषणा कर दी सारे सांसद ने। 29 अप्रैल को मनाया ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी। 29 अप्रैल को मनाया ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी। ओ नच लो टप लो गा लो जी, खुशियां आज मना लो जी। नच लो टप लो गा लो जी, खुशियां आज मना लो जी। ओ ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियां आज मना लो जी। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियां आज मना लो जी। भारत के सभी संतों ने देखा लीला कर दी गुरुवर ने। भारत के सभी संतों ने देखा लीला कर दी गुरुवर ने। कृपा का ये पाठ है देते, खुशियां भर दी घर घर में। कृपा का ये पाठ है देते, खुशियां दे दी घर घर में। कृपा का ये पाठ है देते, खुशियां भर दी घर घर में। कृपा का ये पाठ है देते, खुशियां भर दी घर घर में। महामंडलेश्वर बनाया निरंजनी अखाड़े ने। महामंडलेश्वर बनाया निरंजनी अखाड़े ने। ओ नच लो टप लो गा लो जी, खुशियां आज मना लो जी। नच लो टप लो गा लो जी, खुशियां आज मना लो जी। ओ ज्योति दिवस का जय हो, ज्योति दिवस का दिन आया, नच लो टप लो गा लो जी। ज्योति दिवस का दिन आया, खुशियां आज मना लो जी।
संगत आई, दूरों दूरों संगत आई, मिलके दे सतगुरु बधाई, मिलके दे सतगुरु बधाई। प्रकट हुए आज गुरुवर जी, खुशियाँ आज मना लो जी, प्रकट हुए आज गुरुवर जी, खुशियाँ आज मना लो जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी आपस में बधाई देते हुए इस पावन दिवस के लिए ओ नच लो टप लो गा लो जी, खुशियाँ आज मना लो जी, नच लो टप लो गा लो जी, खुशियाँ आज मना लो जी। ज्योति दिवस का दिन सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, अपने स्थानों पर आप बैठ जाएं, कृपया सभी बैठ जाएं। सभी प्रेम से जहां भी इसका आपको स्थान मिल रहा है कृपया बैठ जाए। सभी दूर दूर तक जहां भी दृष्टि जा रही है, सभी भाई बहन माता बंधु सभी बैठ जाएं। सभी अपने हृदय की पुकार से, अपने हृदय की वाणी से प्रभु का जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जो यहां दिव्य संत आए हैं अनेक संस्थानों से, अनेक विश्व के बहुप्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित महासंस्थानों से जो अनेक संत महात्मा यहां पधारे हैं, तपस्वी मुनि पधारे हैं, देश विदेशों से अनेक बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, खास और आम हर तरह के जो भाई बहन यहां इस दिल्ली के इतिहास का जो अनूठा महासमागम है, जहां अनूठे महाप्रारूप हैं, महाकृपाओं के महाप्रारूप हैं, इस अनूठे महासमागम में निश्चित रूप से दिल्ली के इतिहास का यह अद्भुत अनूठा महासमागम है। इसमें आप पधारे हैं, आप महाकृपा ग्रहण करने के लिए प्रगट महापर्व परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अनेक बार इसका उल्लेख कर चुके हैं, तो उनके वचन को काटने का अपराध हम नहीं करेंगे कि सद्गुरु शरीर से पार है, शरीर की सीमाओं में नहीं है सद्गुरु, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारी भावना है, क्योंकि हम साधारण एक मानव हैं, जिस महाशरीर के माध्यम से हमें विश्व की सबसे अनूठी महाकृपा मिली है, उस महाशरीर का महाप्रगट पर्व हम मना रहे हैं आज और कल। निश्चित रूप से और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जो कृपा हुई, परम पिता परमात्मा ने जो इस युग का एक अद्भुत आश्चर्यों का भी महाआश्चर्य, जो सरल सपाट, निश्चित रूप से बहुत हैरानी होती है। हैरानी केवल भारत में नहीं होती, हैरानी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के देश जो पाठ को नहीं समझते, पाठ को नहीं मानते, लेकिन आश्चर्य में है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से मैं उन कुछ यात्राओं में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में
उनके चरण रज बनता हुआ उनके साथ ही था, तो वो पाठ नहीं करते, वो पाठ को मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो हैरान हैं मेडिकल रिपोर्ट देखकर, प्रमाणों को देखकर, साक्ष्यों को देखकर कि ये कैसे हो सकता है। जिन समस्याओं का समाधान न मेडिकल साइंस के पास है, न एलोपैथी के पास है, न होम्योपैथी के पास है, न किसी भी पैथी में है, किसी भी तंत्र या किसी भी ऐसे अद्भुत महाप्रारूप में है। और सरल से पाठ से कोई आपको खाना पीना नहीं बदलना, कोई अपना देश नहीं बदलना, कोई अपना नाम नहीं बदलना, कोई अपनी जाति नहीं बदलनी, कोई अपना सोना जागना नहीं बदलना, कोई अपना रहना सहना नहीं बदलना, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करना, सरल सा। वो हैरान है और निश्चित रूप से वो प्रमाणों को देखकर नतमस्तक हुए और तभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को विश्व का जो अद्भुत ऐसे विशिष्ट सम्मान है जो आज तक किसी मानव को नहीं मिले, निश्चित रूप से आप देख लीजिए इतिहास, किसी मानव को नहीं मिले। आज तक किसी भी मानव के नाम से न्यूयॉर्क में कोई डे नहीं मनाया जाता। आज तक किसी भी व्यक्ति की अगर बात की जाए, किसी व्यक्ति के लिए न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित नहीं होता। ये भी क्योंकि वहां के सीनेटर ने कहा कि निर्विरोध नहीं होता, कोई ना कोई विरोध का स्वर उठता है, निर्विरोध। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी वहां स्वयं संबोधन दिया। निश्चित रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश संसद है, उसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को एम्बेसडर फॉर पीस, शांति दूत का महाप्रारूप मिला। और कहां तक वर्णन करें। और जिस तरह से आपने पीछे काशी में जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रभु की कृपा से जो अद्भुत सम्मान मिला, वो आपने सुना ही है। विश्व संत जो आज तक स्वयं उनके शब्दों में शंकराचार्य जी के बाद किसी को आज तक ये प्रारूप नहीं दिया गया, ये स्वयं उनके ही शब्द हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे महाशरीर, ऐसे महामानव को हम प्रणाम कर रहे हैं। सब एक स्वर में अपने हृदय की पुकार से कहेंगे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। अभी मैं जानता हूं आप देश विदेशों से पधारे हैं और इस पावन अद्भुत अवसर पर अपने पुष्प लाए हैं भावनाओं के कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करेंगे। तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में उन महापुष्पों को आप अर्पित कीजिए। पुष्प बरसाते रहिए, बरसाते रहिए। और कल भी अनूठे महाप्रारूप होंगे। कल कला जगत के जो अद्भुत रत्न हैं, महारत्न हैं, जो आध्यात्मिक महाजगत के ऐसे महासंत हैं, कल ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक, ऐसे अद्भुत विश्व के जाने माने बुद्धिजीवी यहां पधारेंगे, अद्भुत महाप्रारूप होंगे। आप अपने पुष्पों को शांत कर लीजिए। अब मैं जो यहां विशिष्ट महापुरुष आए हैं, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है एयर कमोडोर परमादरणीय सक्सेना जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और मेरी प्रार्थना है
परम संत आसाराम बापू जी के अनन्य, बहुत प्रिय, परमादरणीय श्रद्धे अर्जुन भाई जी त्रिलोक जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। संगीत के साथ तालियों को मिलाइए, संगीत के साथ, संगीत के साथ। हाँ, देखिए कैसा आनंद आता है। बापूजी ने अपना महाआशीर्वाद इन परम संतों के माध्यम से भेजा है। हम आभारी हैं बापूजी के, और हम उनके चरणों में विनम्रता से प्रणाम करते हैं। और अब मेरी प्रार्थना है एनडीटीवी की वरिष्ठ एंकर, वरिष्ठ पत्रकार बहन ऋचा जैन जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाएं जिनके नाम पुकारे गए हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ईश्वर जमनानी जी से प्रार्थना है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और आपकी प्रार्थना है इंदौर में महासमागम की भी, तो प्रभु की कृपा निश्चित रूप से होगी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा होगी और महासमागम इंदौर में होगा। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक परमादरणीय नंदन शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। सुप्रसिद्ध समाज सेवक परमादरणीय चेतन स्वरूप जी से भी प्रार्थना करूंगा। परम संत परमादरणीय हरमोहन खुराना जी के चरणों में प्रार्थना है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। जम्मू में जो महापुरुषों ने सेवा दी है, स्थान की 11 कनाल जो सेवा दी है, मेरी प्रार्थना है परमादरणीय सतपाल शर्मा जी, अजय कुमार बदयाल जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो अनेक देशों से जो सेवा का अद्भुत प्रारूप देते हैं, वहां के समागमों में किस तरह से तन मन धन से अद्भुत सेवा करते हैं, ऐसे कुछ सेवादारों को भी मैं आज के इस महाअवसर पर महाकृपा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना है लंदन से भाई राजन जी, लंदन से ही संजीव जी, टोरंटो कनाडा से संजय जी, इंग्लैंड से नीरा जी, इटली से मेजर साहब और उनका परिवार। तालियों में कंजूसी मत किया कीजिए, संगीत के साथ सब मिलकर एक साथ। यहां कंजूसी का काम नहीं है। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी हमें महाकृपा देने में कोई कंजूसी नहीं करते, तो हम कंजूसी क्यों करें?
इंग्लैंड से ही नीलम जी, इंग्लैंड से ही राजेंद्र जी, जगदीश चंद्र जी इटली से, लखनऊ से अजीत सिंह जी, अनिल शर्मा जी, अनिल अरोड़ा जी। और साथ ही मैं भाई विश्वरमन निर्मल जी से प्रार्थना करूंगा, आप लंदन से पधारे हुए भाई सरप्रीत जी का अभिनंदन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। नीरज जी से एक प्रार्थना और है कि आप बहन श्रीमती रितु जी को भी माल्यार्पण करेंगे। रमन जी कृष्णा जी को भी माल्यार्पण करेंगे। भाई श्री मनदीप जी संभवतः सेवा में है। भाई रमन जी परमादरणीय अरुण गोविल जी को भी माल्यार्पण करेंगे। कंजूसी मत कीजिए प्लीज। और एक और महाकृपा का संदेश है। प्रभु की कृपा से कल बापू संत आसाराम जी या स्वयं भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। अब आप बस आप शांत हो जाएं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महाकृपा का महाअमृत हम सभी प्यासे भाई बहनों को प्रदान करने की कृपा करें। गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे 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 गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे
गगरंग ड्रिंग हंग शंगे नमस्कार 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बुद्धम शरणं गच्छामि संघम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने शन करे गणेश पांचों दिव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा श्री ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री दिल्ली की आसपास के प्रारूपों से भरी हुई साथ संगत है, कुछ अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यूरोप से, इटली से, जर्मन से, अनंत अनंत देशों से, अनंत अनंत राज्यों से और अनंत अनंत ऋषि मुनियों से, संतों से, सदगुरुओं से, संत निरंकारी मिशन से, संत बाबू आसाराम जी के महा अद्भुत द्वारों से, देवरिया बाबा से, पुंजा बाबा से, पथिक बाबा से, हरिहर बाबा से, ओशो के आश्रम से, जय कृष्णमूर्ति से, अनंत महाबड़लेश्वरों के अखाड़ों से अद्भुत ऋषि यहाँ उपस्थित हैं। भारत सरकार से, अनंत राज्यों से और अनंत न्यायाधीश जो गोपनीय प्रारूप से, उस सिस्टम के प्रारूप से यहाँ बैठे हैं। पुलिस के अनंत अधिकारी, अनंत वैज्ञानिक जगत के, बुद्धिजीवी जगत के, जो मानते नहीं थे कि क्या पाठ से, पूजा से, कुछ नाम से हमारी समस्या ठीक होती है, जो मजाक की तरह लेते थे, मजाक करते थे, हंसते थे। और मेरी तरह मैं भी ऐसे ही था। और अनंत अनंत भक्ति से, भाव से भरे अनंत प्रारूपों से आए अनंत भाई बहन, आदरणीय अरुण गोविल जी, वह अनंत प्रतिभाओं से संपन्न विवेकी जन, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विशेष प्रारूप है वो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन जो आज मैं देने जा रहा हूं वो 12 वर्ष में एक बार आता है, हर 12 वर्ष में। भगवान शिव ने इसकी महिमा अनंत अनंत ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है। अनंत ऋषि इस प्रारूप को जानते हैं। अनंत अनंत गहरे गहरे संत आज भी, जो ये पर्व है महाकुंभ का, किस प्रकार वो तपस्या में लीन है इन दिनों में, वो निकलते नहीं है। मां गंगा के किनारे, मां वैतरणी के, इलाहाबाद के जो महाकुंभ है वहां उपस्थित हैं और वहां से आना उस समय के लिए वो निकलते नहीं, आते नहीं, अभी वही हैं। उन्होंने बड़ी भाव से प्रार्थना भेजी, आशीर्वाद भेजे, कृपया भेजी। अनंत राज्यों के महामहिम राज्यपाल
मुख्यमंत्री, अनंत मंत्रीगण, अनंत देशों से, रात भी न्यूयॉर्क के बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े जजेस भल्ला साहब के प्रारूप से, और बड़ा उत्सव का प्रारूप उन्होंने बनाया। अमेरिका में अनंत अनंत स्थानों पर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, किस प्रकार उत्सव से नाच के गाकर पूरी पूरी रात, क्योंकि वहां कुछ ऐसा प्रारूप है जहां सैटरडे संडे छुट्टी का दिन मिलता है। हमारा वहां से कुछ घंटे का भी फर्क है समय में। कनाडा से अनंत अनंत वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, गुरु मां जानती है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहां जो सत्संग होते थे, जिसका पता भी नहीं है किसी को, गुरु मां को ज्ञान है, यह मुझे पता है। और किस प्रकार उत्सव का आह्लाद भाव भक्ति से भरे उनके नेत्र, क्या क्या मिला है उन्हें, और जो मानते भी नहीं थे इस प्रारूप को। प्रभु की कृपा का ये जो लोक अति महत्वपूर्ण है, जो बड़ी परीक्षाओं के बाद, जांच के बाद, अभी एक भगवान शिव का सीरियल भी आता है, उसमें कैसे भगवान शिव, भगवान गणपति की, भगवान कार्तिकेय की कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं, कैसे कैसे मां पार्वती की परीक्षा ली। कांप जाता है, कोई पिता अपने पुत्र की गर्दन काटेगा, सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। किस प्रकार भगवान इंद्र के द्वारा, वो इंद्र की शक्ति नहीं है, इंद्र स्वयं भगवान शिव के आगे से चलते हैं। देखने में लगता है मैं आपको दे रहा हूं, जो भी मैं दे रहा हूं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जैसे पोस्टमैन लगता है वो दे रहा है, पोस्टमैन प्रतीत होता है, ग्लास लगता है दे रहा है। उसी प्रकार उस आलोक के बारे में वेदों में, शास्त्रों में, कुरान पाक में, धम्मपद में, जिनवानी में, वेदों में, नेति, वो समझ में नहीं आता। मन से, चित्त से, बुद्धि से, हमारा हर विषय मन से समझने वाला है, चित्त से, बुद्धि से समझने वाला है। उसे पार हम कहते हैं क्या है, मन से बुद्धि से पार क्या है ही नहीं कुछ। तो नहीं है तो हम मान लेते हैं नहीं है कुछ। नहीं मानना बड़ा आसान है। जैसे गिरना, जैसे हम कोई चीज को हमारे हाथ से गिरती है, फेंकेंगे ऊपर से नीचे गिरती है, गिरना स्वभाव है। ना मानना, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये स्वभाव है, गिरता है आदमी। एवरेस्ट पे चढ़ना प्रकृति के प्रारूप के अंदर भी है और प्रकृति के पार भी है। विज्ञान की ऊंचाइयों को छूना भी एक तरह का अध्यात्म है, एक उसकी यात्रा है। प्रेम भी, निष्काम कर्म भी, संगीत भी, गीत भी, लेखक भी, लिखना भी, और घर में कार्य करना भी, भोजन बनाना भी, पत्नी की तरह किस प्रकार निष्काम भक्ति, पुत्र की, माता की, पिता की, हर चीज में सनातन मर्यादा ने वो रूप भरा, वो भक्ति भरी। हर चीज में, पेड़ में, पौधों में, पीपल में, कभी गीता को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने। और हम काटते चले जाते हैं, गाय को भी, पीपल को भी, नीम को, तुलसी को, जो साक्षात भगवान ने कहा है ये मैं हूं, और जिससे हम निंदनीय है, देखते भी नहीं। विज्ञान की दृष्टि से क्या है, पत्ते हैं, ऑक्सीजन है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भौतिक तत्वों से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे, कुछ ग्रह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विज्ञान से पार कुछ नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पार हमारा मन, चित्त, बुद्धि जाता नहीं। और आत्मा परमात्मा की तो बात ही दूर है। कुछ कहते हैं ऐसे कपोल कल्पना है ये आत्मा परमात्मा। गुरु तो है ही नहीं विज्ञान में, टीचर हैं,
टीचर को खरीदा जाता है, टीचर हमारी मर्जी से आता है, टीचर से हम हाथ मिलाते हैं, खाते हैं, बात करते हैं। गुरु का अर्थ टीचर नहीं है। टीचर हमें शिक्षा देता है, हमें किसी विषय का ज्ञान देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु मार्गदर्शन नहीं करता। गुरु कोई किसी चीज का, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का टीचर नहीं है। गुरु अंधकार से, अंधकार को रास्ता नहीं देता गुरु कि ये भाई इधर जा, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे तुझे वहां सड़क पर एक लाइट मिलेगी, ऐसे ऐसे ये होगा, ये टीचर बताते हैं। गुरु अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, अंधकार से बात नहीं करता, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, वो ज्ञान तत्क्षण देता है। और टीचर वर्षों लगाते हैं, वर्षों, जन्मों जन्मों साधना करनी पड़ती है। गुरु साधना नहीं कराता, गुरु तत्क्षण टुक दम करारी जे करे हाजर हुजूर खुदाई। टुक दम तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। कोई श्रद्धा से, भक्ति से, वो श्रद्धा भक्ति विज्ञान में नहीं है, विज्ञान में संदेह है, डाउट है, सिर्फ संदेह। संदेह ना हो तो विज्ञान बन ही नहीं सकता। केवल संदेह, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या होता है। हम जो गुरु के पास रहते थे तो गुरु ने मन में बोलते थे, बोलना नहीं, हिलना नहीं, चलना फिरना नहीं, दौड़ना नहीं, केवल मन में। तो बड़े लोग वहां आते थे, जाते थे, दौड़ते थे, भागते थे। अभी आप यहां देखेंगे गौर से स्टेज पे भागते दौड़ते देखेंगे, कोई टिकता ही नहीं है। ये खास तौर जो मैं बोल रहा हूं, जो सेवा करने वाले, जो सेवादार है, जो स्टॉलों में बैठे हैं, इस समय वो रुक जाएं, स्तब्ध हो जाएं। कुछ भी सेवा कर रहे हैं वो सुने ध्यान से। सेवा का प्रारूप क्या है, करते क्यों है सेवा, और क्यों आते हैं यहां पर। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्या कारण है। हम दुकान में क्या लेने जाते हैं, आप यहां आए क्या हो, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। कोई जन्मदिन का क्या अर्थ है, ये जन्मदिन थोड़ी है, ये तो मृत्यु दिवस है, ये तो मरण दिवस है कि अब हमारी मौत करीब आ गई है। जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन ये याद कराता है कि ये दिन चले गए। इसके बहाने एक वार्तालाप हो रही है, एक संवाद हो रहा है, एक बताया जा रहा है। और गुरु कभी जन्मता नहीं है, गुरु का कोई जन्म नहीं होता, गुरु का कोई माता पिता नहीं होता, कोई बहन भाई, कोई बंधु, कुछ नहीं होता। लगता है भगवान राम की मां थी, पिता था, कुछ माता पिता नहीं उसका, वो जन्मे ही नहीं, प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की कोई माता पिता नहीं है, भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है, सतगुरु नानक का कोई माता पिता नहीं है। लगता है कालूराम मेहता के घर माता तृप्ता, बहन नानकी, पुत्र श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, ये लगता है नहीं, प्रतीत होता है। प्रकट होने का कोई दिवस नहीं है। छुप गया, एक चीज छुप गई, आपको नजर नहीं आ रही तो प्रकट होगी। जैसे सूर्य छुप गया, चंद्रमा छुप गया, तो प्रकट होना कोई जन्म थोड़ी है। अभी बादलों की ओट में चंद्रमा प्रकट हुआ, ढक गया था, तो ढक के उघड़ना कोई जन्म थोड़ी है। तो जिस प्रकार से आप मानते हैं अब भगवान राम का जन्म हो गया, अब एक ले आएंगे झूला, उससे कुछ लेना देना नहीं, राम का, रमन का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारी भाव भक्ति है, वो हमें उधर प्रेरित करती है, भक्ति प्रेरित करती है, भावना प्रेरित करती है। उसके बाद श्रद्धा का अलग प्रारूप है। ये कभी अभी महाकुंभ में जाएंगे तो बड़े बड़े तपस्वी हैं, ऋषि हैं, कभी उनके आश्रम में बैठो, ये दिन वहां बैठने का है। कई कई महीने ऋषि बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं, संवाद होते हैं। और ये जो हम बैठे हैं, आए हैं, जन्मदिन का कुछ लेना देना नहीं गुरु को। गुरु जन्मदिन की कुछ सोचता नहीं है, उसका जन्म होते ही नहीं। सूर्य का जन्मदिन
अब सुबह हो गया, सूर्य मर गया, सुबह जन्म हो गया, शाम को मर गया। सूर्य का क्या मरना क्या उगना, ये पृथ्वी घूमती है। वो भी अभी पता लगा थोड़े वर्षों में, वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य कोई छिपता नहीं है, उगता नहीं है। सूर्य छुपता उगता भी है, उसका काल भी है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा इतने करोड़ साल पुराना है, कुछ ने बोला इतने करोड़ साल पुराना है। लेकिन पृथ्वी की भी आयु है, वायु की भी आयु है, कहीं वायु है कहीं नहीं है। लेकिन गुरु का कोई जन्मदिन नहीं है। ये बहाना है समझने का। इसमें विशेष ऊर्जाएं आती है, उस विशेष घड़ी में वो आता है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, सतगुरु नानक देव को बड़े वर्षों लगते हैं ढूंढने के लिए गर्भ भी, किस गर्भ के अंदर, किस परिवेश में मैं जाऊं। औरंगजेब को भी बड़े दिन लगते हैं। क्रूर आदमी, उसको बड़ी क्रूर मां चाहिए। जो हत्यारा होगा, हिटलर होगा, उसे बड़ी क्रूर मां चाहिए। वो साधारण मां में नहीं आ सकता। सतगुरु नानक भगवान रामकृष्ण साधारण मां के अंदर नहीं आ, वो उसकी ऊर्जा प्रविष्ट होती। बड़ी तपस्वी चाहिए मां, और क्रूर भी बड़ी मां क्रूर चाहिए, तब कहीं औरंगजेब का प्रकटन होता है। कोई बच्चा ऐसा है तो मां वैसी है, पिता वैसा है, दिखता है कई बार। तो ये जो आलोक है, कोई कोई उससे पार चला जाता है। क्यों बैठे हैं हम, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? ये समझने के लिए। ये जो आयाम देने जा रहा हूं, ये गुरु के पास 12 वर्ष बैठना पड़ता था। गुरु कहते थे बस बोलना नहीं, बात नहीं करनी, और वो भी मन में सोचते थे। हम बोलते नहीं थे, बैठते थे, और हिलते डुलते नहीं थे, बैठ गए, चलते नहीं थे। और मन में सोचते थे प्यास लगी है, मन में सोचते थे पानी, मन में हम ले आते थे। उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं, फिर चले जाते थे। सत्संग खत्म हुआ तो कहते थे गुरु तो चला गया। फिर लोग वार्तालाप करते थे कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, बोलना नहीं, क्या हो गया बोल लिया तो? होता क्या है, हम बोलते हैं। मेरे से पूछते थे भी ये क्या बात है, बोलना नहीं। मैं इशारे से बोलता था, मुंह से भी नहीं बोलता था, क्योंकि गुरु ने बोला बोलना ही नहीं। मैं लिख के देता था भी मुझे पता नहीं, मैं एक रखता था, क्योंकि मैं उनके पास जाता था, पानी पिलाता था, अंदर चला जाता था। तो वो कहते थे ये जरूर इसकी गुरु से वार्तालाप होती है, गुरु इसके नजदीक आता है, बोलता है, तो इसको कुछ जरूर पता होगा। तो मैंने कागज पे लिखा हुआ था सिर्फ एक शब्द, मुझे पता नहीं। जो भी कोई पूछता था मैं आगे रख देता था, मुझे पता नहीं। वो कहते थे इसको इतने वर्ष हो गए, और ये आदमी कहता मुझे पता नहीं। कोई पूछता था आपसे गुरु की क्या वार्तालाप होती है, मैं रख देता था मुझे पता नहीं। कोई भी चीज, क्योंकि वार्तालाप उसने बोला, बोलना नहीं। कोई पूछता था क्या होता है, ये ना बोलने से क्या होता है, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं रख देता था मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, बस गुरु ने कह दिया तो मैं करता हूं। कहता फायदा क्या है, मैं बोलता मुझे कुछ पता नहीं। मैं फायदे के लिए थोड़ी आया हूं गुरु के पास, मैं बिजनेस करने के लिए थोड़ी आया हूं। तो कहते थे ये, कोई कहते थे पागल है, कोई कहते थे क्या मिलेगा, कोई कहते क्या जीवन व्यर्थ करना। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। और मैं बताऊं आपको, इस पृथ्वी का मैं सबसे गरीब आदमी था, सबसे अनपढ़ आदमी था, सबसे कैरेक्टरलेस आदमी था, सबसे जघन्य, कोई ऐसा अवगुण नहीं जो मेरे में नहीं था। वो गुरु की एक बात मानने से ये सब हुआ है, जो मैं बोलता नहीं था। बस धन नहीं था, अथाह गरीबी, जहां मैं रहता था, या देखना आपको पता लगे कांप जाएंगे, वहां से निकलता नहीं कोई आदमी, निकला नहीं। और जहां जन्म हुआ, जहां रहता था, वहां देखना कभी आप कहेंगे यहां। और कई की जगह गुरु वहां जाते थे, अनंत अनंत संतों के पास गए, सदगुरु ने अनंत अनंत कृपा की, उससे है ये। और आपको एक छोटा सा, फिर कईयों ने इतने बजे उठना है, इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, महा उसके क्रियाक्रम होते थे, नियम होते थे।
और जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप नहीं कर पाएंगे, आप काम जाएंगे, आपसे नहीं होगा। लेकिन उसका जो फल है, अब कुंभ में कितने कितने ऋषि जाते हैं, जो मैं दे रहा हूं, जो कुंभ का फल है रोज नहाने का, वो आपको जो मैं कल दूंगा उससे मिल जाएगा, 5 मिनट के पाठ से सारे कुंभ का फल आप काम जाएंगे। और जो तपस्या करते हैं हजारों साल, लाखों जन्म, उसका फल केवल एक छोटी सी बात है, केवल एक छोटी सी, कि कुछ अब कहीं सेवा करेंगे अकड़ जाएंगे, कि बैठे रहेंगे टांग फैला के, कहीं हंसेंगे, कहीं मजाक करेंगे। एक सेवादार बड़ी सेवा करता था, मेरे पास रहता था, धन से सेवा करता था, गुप्त रूप से लाखों रुपया चीजें लाता था। तो मुझे उसने एक दिन अकेला बैठा था, गुरुजी से मेरे से पूछा, कहते गुरुजी एक बात पूछनी है। मैंने कहा बोलो। कहते मैं आपके साथ इतने समय से रह रहा हूं, मैं किसी के सामने नहीं पूछ सकता। तो मैं सामने क्यों नहीं पूछता, ऐसी कोई चीज नहीं, मेरी जिंदगी की हर चीज किसी के सामने पूछ सकते हो, कुछ भी किसी के सामने पूछ सकते हो, सब खुला है, नगर हूं मैं, ऐसे वस्त्र पहने हैं। मैं कहा सामने क्यों नहीं पूछना। कहते गुरुजी मुझे डर लगता है। मैं कहा क्या डर लगता है, कि लोगों को बुरा ना लगे, आपकी इंसल्ट ना हो जाए। मैं कहा मेरी इंसल्ट, तो मेरी इज्जत कहां से है, इंसल्ट कहां से होगी। मैं कहा पूछ। कहते हैं मेरे को इतने वर्ष हो गए, मुझे बीज मंत्र से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, और बड़े बड़े लोगों के अनुभव देख रहा हूं मैं, क्या ये सच है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, यहां बड़े बड़े डॉक्टर देखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हैं, और मैं तो किसी का लेटर भी नहीं लेता, और ये डॉक्टर देखते हैं, पूछ लो, व्यक्तियों से पूछ लो। कहते हैं फिर कहता वो सच है, ये व्यक्ति भी सच्चे हैं, मैंने बड़ी गहराई से देखा है, ये सच्चे हैं, डॉक्टर भी ठीक है, आप तो किसी को मिलते ही नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझे क्यों नहीं फायदा हुआ। मैंने कहा उठा कागज पेन उठाया। मैंने कहा जो मेरा एक वचन क्या है, यहां मैंने एक परहेज क्या बताया है, जो आपको बीज मंत्र दिया है उसका एक ही परहेज है, क्या परहेज है। कहता आपने बस इतना से बोला, किसी से बोलना नहीं। तो मैं कहा मुझे एक दिन बता, तू आदमी सबसे ज्यादा बोलता है लोगों से, सबसे ज्यादा मेरे पास रह के, टिकते ही नहीं एक मिनट भी, कभी यहां कभी वहां, कभी उधर चलेगा तो, इधर चलेगा तो, दूर चलेगा तो, केवल एक छोटी सी बात। फिर उसने कहा गुरुजी मैं बहुत बात करता हूं, जो भी मिलता है मैं उससे बात करे बिना रहता नहीं, पानी पीऊं, खाना खाऊं, कुछ भी करूं, पर मेरा किसी को पता नहीं लगता। मैंने कहा लिखो तू ठीक क्या क्या हुआ, क्या क्या तेरी बीमारी ठीक हुई, क्या क्या रोग ठीक हुए, क्या क्या तेरी पत्नी के, क्या क्या तेरी बच्चों के, क्या क्या तेरे। तो वो कांप गया। मैंने कहा ये अभी तूने माना नहीं, ये तू ठीक हुआ है, ये तेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, अभी मानना नहीं है, मानता तो क्या हो जाता, मानता तो क्या से क्या हो जाता। छोटा सा है ये परहेज, कोई कठिन नहीं है। हम ट्रेन में बैठते हैं, सो जाते हैं रात को, फ्लाइट में जाते हैं, कोई आपस में, कोई वहां आप जाओ फर्स्ट क्लास में, कोई व्यक्ति बात नहीं करते, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, आस पास वाला भी बात नहीं करता, इतनी अकड़ भरी होती है। मैं साधारण आदमी, मैं जा रहा हूं अमेरिका कनाडा, और मैं फर्स्ट क्लास में बैठा, वो बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। क्या हो जाता है उससे, चलते हैं कई बार, और हो क्या जाएगा, 2-4 घंटे नहीं बोलोगे, हो क्या जाएगा, सो जाते हैं दिन में, शोक में किसी कारण से। केवल सालों के बाद दिन आता है, और एक छोटा सा पथ्य है, कभी संडे में संगत होती है तो 2 घंटे की सत्संग है, 2 घंटे भी नहीं टिका जाता। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पता ही नहीं, आपको पीछे बैठे रहते हैं, कंगाल से करोड़ोंपति बन गए, पता नहीं लगने देते, चुपचाप करके आते हैं, साधारण बन के चले जाते हैं।
सत्संग में तो कितने आते हैं? कम। लेकिन कितने करोड़ों लोग पाठ कर रहे हैं। वो देखते हैं, जब कहते हैं ये व्यक्ति इनके साथ क्या बैठे पाठ कर रहे हैं, तो वो मेरे से कहते हैं, गुरुजी हमारे पास सत्संग आता है, वह ऐसी ऐसी वार्तालाप करते हैं, अब हम क्या करें? फिर मैं उन्हें विशेष रूप से बोलता हूं कि तू अपने घर में पाठ कर चुपचाप करके। जिनको आज्ञा देता हूं फिर वो करते हैं घर में, कुछ फोन के द्वारा, बिना आज्ञा नहीं वो जाते भी हैं। जब मैं बोलूंगा तब वो मानते हैं। आज मैं लोग देने जा रहा हूं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, विचार से पार है। क्या देने वाला है? इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी इस ब्रह्मांड का जो आप नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो मैं कल दूंगा आपको, इसका पहला आयाम दे रहा हूं। अभी मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या था, औकात क्या थी? कुछ भी नहीं था। और आज क्या नहीं है मेरे पास? कुछ भी इस संसार की ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, कुछ भी। और कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और अभी कुछ भी नहीं है जो नहीं है, कुछ भी। मैं चाहूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैं 1 महीने में प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, ऐसा है। पर नहीं ये भूख, नहीं ये कामना, नहीं ये नीड, नहीं ये बीमारी, नहीं ये डिजीज, नहीं ये रोग नहीं है मुझे, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक ही आवश्यकता है, जैसे मैं दुखों से निकला, जैसे मैं पीड़ाओं में था, जैसे मैं प्रॉब्लम में था, घर छोड़ देता था और मेरी प्रॉब्लमों का समाधान हुआ। फिर निकलना ही नहीं था, मैंने चला जाता था कई कई समय के लिए घर से बाहर। गुरु मां ढूंढती रहती थी, कहां चले गए, कहां चले गए। इनको ढूंढने के अलावा कुछ काम नहीं रहता था। फिर आ जाता था, फिर ढूंढते थे। और उसका पहला द्वार मैं आज आपको देने जा रहा हूं। कई खड़े हैं तो वार्तालाप, कोई 2 जने खड़े हैं तो वार्तालाप। ऐसी जब आप यहां होते हैं तो ऐसी ऊर्जा आपके चारों तरफ होती है जिसका आपको पता नहीं होता। वो आपके आज्ञा चक्र के द्वारा, आपके पीनियल ग्लैंड के द्वारा आपके अंदर प्रविष्ट करती है। जब आप मौन होते हो, शांत होते हो। भगवान बुद्ध का क्या था? कुछ नहीं, खाली बोलना नहीं। और 12 वर्ष के तक साथ रखते थे। और परहेज पता क्या था? बाल कटा दो, घर छोड़ दो। और आदमी भी उसके साथ, राजा चलते थे उनके साथ। और आंख देखना नहीं 4 फुट से ज्यादा। और एक गांव में जाना है बस 1 दिन। और 3 घर से ज्यादा जाना नहीं। जो दे ठीक है, और मांगना नहीं, बोलना नहीं। जो दे दे ठीक है, नहीं मिला इसका मतलब है आज भूखा रहो, निराहार रहो। बस ऐसे चलते थे। और क्या क्या मिला? विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता, आंख वहां देख नहीं सकती, कान वहां सुन नहीं सकते, जीवा वहां बोल नहीं सकती, फट जाती आंखें। इतना अद्भुत आयाम। ये जो दे रहा हूं सच में अद्भुत है। कितने जन्म तपस्या कर लो, जे जुग चारे आरजा खोर दुसुनी होए, नवा खंडा विच जानिए साथ चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जे जस कीरत जग ले, जे तिद नजर न आए। छोटा सा आयाम है, कुछ भी कर लो। राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, भूख पीछा नहीं छोड़ेगी। ये गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। टाटा, बिरला, डालमिया, कुछ भी, बड़े से बड़े फोर्ड, लिक्सले, कुछ भी बन जाओ। और बड़ो वैज्ञानिक नित्से, जुंग, विलियन, क्रेपा, डॉक्टर फ्रायड, डॉक्टर हेमे, कुछ भी बन जाओ। बुद्धि के प्रज्ञाशाली बन जाओ, कुछ हाथ में नहीं आएगा। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, वैज्ञानिकों के साथ रहा, डॉक्टरों के साथ रहा, संतों के साथ रहा, गुरुओं के साथ रहा, आश्रमों में गया, साधना की, तपस्या की, हिमालयों में, कंदराओं में काम भी किया, घर में भी रहा।
किसी को नहीं पता, निकल जाता था और जेब में कुछ नहीं होता था। ये मैं देने जा रहा हूं, देने का ध्यान नहीं था, क्योंकि ये दिवस ऐसा है। इस दिवस में जैसे आप गुरु को देते हो, ये दिवस है देने का। इस दिवस में गुरु भी देता है, ऐसा अद्भुत देता है आपकी, तो जो देते हैं आपको तो कई गुना मिल जाता है।